अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनपीआर टिप्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके फाइनल टर्म के लिए जो MCQs हैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs फॉर फाइनल टर्म 2022। तो इसका जो पहला MCQs है, which feature of a database provide conversion for inconsistent state of a database to a consistent state ensuring minimum data loss। कि आपको डेटाबेस कौन सा फीचर प्रोवाइड कर रहा होता है कन्वर्जन के लिए कि इनकन्सिस्टेंट स्टेट जो आ जाती है, आपका डाटा डुप्लीकेट हो जाता है या उसमें करप्ट हो जाता है। तो डेटाबेस टू अ कंसिस्टेंट स्टेट इंश्योरिंग मिनिमम डाटा लॉस, के जिससे आपका डाटा जो है वो कम लॉस हो, तो ये रिकवरी सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोज देयर आर 8 rows and 4 columns in टेबल 1 and 3 rows and 4 columns in टेबल 2। उन्होंने कहा कि अगर सपोज करें कि आप एक फर्स्ट कॉलम है, इसके 8 rows है और 4 कॉलम है, और दूसरा जो टेबल है 3 rows and 4 columns है। What is the size of Gaussian product increase of cross join between these two tables। आपको पता है क्रॉस ज्वाइन जब हम कर रहे होते हैं तो फर्स्ट टेबल की रो को सेकंड टेबल की रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर इसका आंसर आता है। तो 8 3 इज़ार होता है 24, तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की वो कह रहे हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती। तो ये एक ऑटोमेसिटी भी होती है, कंसिस्टेंसी होती है, मीन कि डाटा करप्ट नहीं होता, कंसिस्टेंट होता है। रिडंडेंसी इसकी जो है वो प्रॉपर्टी नहीं होती कि डाटा आपका जो होता है वो डुप्लीकेट नहीं हो रहा होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट व्यूज़। के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है। ये है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लेफ्ट आउट द डाटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक व्यू। कि ये नहीं मुमकिन हो सकता है कि लेफ्ट आउट द डाटा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसकी ज़रूरत ना हो फॉर स्पेसिफिक व्यू के लिए। तो ये इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू आपके क्वेश्चन की। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ईच कोर्स सेक्शन इज असाइंड अ पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर एंड ईच कोर्स सेक्शन कॉरस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर कोर्स। यहाँ पर आपने बताना है कि कोर्स सेक्शन को असाइन किया जा रहा है पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर्स को कि जो उसको पढ़ेंगे, एंड कोर्स सेक्शन कॉरस्पॉन्ड टू अ पर्टिकुलर कोर्स। मीन कि हर एक स्पेसिफिक टाइप का कोर्स होता है। कॉन्सेप्चुअली व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फैकल्टी एंड कोर्स, तो मैनी टू मैनी होगा। बहुत से स्टूडेंट एक ही सब्जेक्ट को रख रहे होते हैं, तो इसलिए इनके साथ मैनी टू मैनी का रिलेशन होगा। M आप उसके ऊपर टिक करेंगे। इसके बाद क्विज नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ऐड और ड्रॉप कॉलम इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। आप क्या यूज़ करते हैं, किसी भी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है टेबल और आप उसमें ऐड करना चाहते हैं या ड्रॉप में डिलीट करना चाहते हैं, तो अल्टर की कमांड को आप यूज़ कर रहे होते हैं। 7 पेज नंबर बताया हुआ है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद क्विज नंबर 7 है, Which of the following is the correct way of selecting all the columns from a table card person। यहाँ पर आपने करेक्ट वे में बताना है कि कौन सा कॉलम टेबल के अकॉर्डिंग ठीक बताया हुआ है। तो यहाँ पर है सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम पर्सन, तो ये इसका ठीक है अकॉर्डिंग टू कॉलम के लिहाज से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल के लिहाज से कौन सा इसका फीचर नहीं है। सिक्वेंशियल फाइल का, इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल का कौन सा फीचर नहीं होता। ट्रैक ओवरफ्लो एंड फाइल ओवरफ्लो एरियाज कैन नॉट बी इंश्योर्ड, तो ये इसका फीचर नहीं होता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज अ माइलस्टोन और रेफरेंस पॉइंट इन द लॉन्ग फाइल। तो लॉन्ग फाइल के लिए कौन सा होता है, चेक पॉइंट उसके ऊपर लगा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग डाटा DBM ट्रांजैक्शन। DBM ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग कौन सा ठीक नहीं है, डेटाबेस के ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग। सेट ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट आर
प्रोसीड पार्टली, तो ये इसका नहीं होता, प्रोसीड पार्टली नहीं हो रहा है, एक दफ़ा ही उसने प्रोसीड होना होता है। मीन कि एक दफ़ा आपने अगर बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आप मनी निकलवा रहे हो एटीएम कार्ड में, तो जब वो फुल स्टेप होगा तो सेकंड फिर ही वो आएगा, आपको वो मैसेज आ जाएगा कि आपने इतनी अमाउंट निकलवाई है, वरना आपको वो मैसेज नहीं आएगा। मीन की किसी वजह से ट्रांजैक्शन डिले होगी तो वो उसका एरर वगैरह आ गया तो उसके बारे में वो बता दिया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द जर्नल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन। प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए जनरली कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही होती है। इसमें डाटा इनपुट प्रोग्राम भी होता है, एडिटिंग भी आप कर रहे होते, साथ साथ डिस्प्ले भी, और इसके बाद डिस्प्ले भी करते हो, और ऑल ऑफ द गिवन इसका आंसर राइट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म आर डेवलप इन द फॉलोइंग टूल्स एक्सेप्ट। उन्होंने कहा कि ब्राउज़र बेस्ड फॉर्म आप डेवलप कर रहे होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर HTML यूज़ कर रहे होते हैं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, और फ्रंट पेज भी यूज़ कर रहे हो, वेब बेस्ड फॉर्म नहीं यूज़ कर रहे होते आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क की कौन सी फॉर्म नहीं है। EPROM जो है वो इसकी फॉर्म नहीं होती ऑप्टिकल डिस्क की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैश हिट। कैश हिट की जो करेक्ट डिस्क्रिप्शन है कि उसको राइट वे में यहाँ पर बताया हुआ है, उसके बारे में आपने बताना है। व्हेन डाटा इज़ फाउंड इन द कैश, तो ये इसका होता है कि जब डाटा फाउंड हो जाता है वो कैश में होता है, हिट किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्लस्टरिंग इज सूटेबल। कि आपने बताना है कि कौन सी सिचुएशन हो, सूरत हाल हो, जिसमें जो क्लस्टरिंग होती है वो मुनासिब होती है, सूटेबल होती है। रिलेटिव स्टैटिक इसमें आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, ओनली वन पार्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स कैन बी इन्फोर्स इन एनी टेबल बाय क्रिएट कमांड। तो ये फॉल्स है कि ऐसा नहीं होता कि आप जस्ट एक ही जो होती है वो कॉन्स्टेंट्स लगा रहे होते, आप जितनी भी कॉन्स्टेंट्स लगाना चाहें मुख्तलिफ रोज कॉलम के ऊपर आप लगा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ चेनिंग टेक्निक टू हैंडल द क्लियरेंस। इसका कौन सा डिसएडवांटेज होता है जब आप चेनिंग टेक्निक को हैंडल कर रहे होते हैं ताकि कोलिजन्स ना हो। तो इसका है ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक लिस्ट। मीन कि एक ही दफ़ा में बहुत ज़्यादा लिंक लिस्ट का आ जाना तो ओवरहेड हो जाता है उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द पर्पज़ ऑफ यूजिंग DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कमांड का एक पर्पज़ कौन सा है जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इंसर्टिंग डाटा इन टेबल। बाकी तो ये उसकी एग्जांपल है, DDL की डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में बात की हुई है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव ऑल द फील्ड फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल नेम्ड एज EPM। आपने यहाँ पर बताना है कि ऑल फील्ड को एम्प्लॉय की सिलेक्ट करने के लिए आप कौन सी कमांड यूज़ कर रहे होते हैं। सबसे पहले आपने सिलेक्ट यूज़ करना तो स्टैटिक लगाना होता है, मीन कि जितनी भी उसके अंदर एम्प्लॉय के नेम होंगे, जितने भी एम्प्लॉय वहाँ पर वर्क कर रहे होंगे उनके ऊपर रो में जो भी होंगे वो सिलेक्ट किए जाएंगे फ्रॉम EMP। जब हम लिखेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएंगे फील्ड वो वाली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पार्टीशनिंग रिड्यूस द चांस ऑफ अनबैलेंस्ड पार्टीशंस। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो कौन सी पार्टीशनिंग है जो रिड्यूस कर देती है अनबैलेंस्ड पार्टीशन को। तो ये हैश पार्टीशन होती है, यहाँ पर हैश पार्टीशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, By recovering data, which of the following filters are recover manager examine at first। उन्होंने कहा जब रिकवर डाटा हो रहा होता है तो सबसे पहले जो रिकवर मैनेजर एग्जामिन कर रहा होता है वो कौन सी फाइल होती है, लॉन्ग फाइल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। तो ये होता है ट्रैक ओवरफ्लो एंड फाइल ओवरफ्लो एरिया कैन नॉट बी इंश्योर्ड। तो यहाँ पर उसका उन्होंने पूछा हुआ है तो ये इसका आंसर होगा राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। तो ये EPROM होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ कैश हिट। व्हेन डाटा इज फाउंड इन द कैश,
तो ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपके MCQs में ज़रूर आएगा। जहाँ पर भी REP लिखा होगा रिपीट, तो वो आपके बार बार रिपीट हुआ होता है पास्ट पेपर्स में, तो उसके आने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन क्लस्टरिंग इज सूटेबल। तो ये रिलेटिव स्टैटिक होता है जिसमें ये आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ चेनिंग टेक्निक टू हैंडल द क्लूजन। तो चेनिंग टेक्निक को हैंडल करने के लिए कौन सी होती है? ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक लिस्ट होता है इसमें, इसका आंसर है 27। लेजर रिकॉर्ड डाटा बाय बर्निंग माइक्रोस्कोपिक होल्स इन द सर्विस ऑफ द डिस्क विद। वो कह रहे हैं कि लेजर रिकॉर्ड जो डाटा होते हैं वो कौन सी बर्निंग माइक्रोस्कोपिक होल्स होते हैं इन द सर्विस ऑफ द डिस्क, वो कौन सी डिस्क होती है? यहाँ पर आपने बतानी है हार्ड डिस्क होती है यार, रैम या ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये इसका आंसर है 100% करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट करेक्ट है? ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी होती है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड इंटरफेस। गुड इंटरफेस के लिहाज से कौन सा फीचर नहीं हो सकता? तो है ये डाटा स्ट्रक्चर बेस होगा, तो वो उसका गुड इंटरफेस फीचर नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, विच की वर्ड इज अवेलेबल इन SQL टू इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। वो कौन सा की वर्ड होता है जो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को SQL में इन्फोर्स कर रहा होता है? तो ये प्राइमरी की होती है, हमारी यूनिक उसमें वैल्यू असाइन की जा रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, हाउ मैनी क्लस्टर्ड इंडेक्सेस डू ईच डेटाबेस टेबल है। तो ये 1 होता है, क्लस्टर इंडेक्सिंग हमेशा 1 होती है डेटाबेस टेबल में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिलीटेड रिलेटिंग टू अ टेबल इफ़ यू आर ट्रंकेट कमांड। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आपने टेबल को डिलीट करना है, तो आप ट्रंकेट की कौन सी कमांड यूज़ करेंगे? तो ट्रंकेट की कमांड यूज़ करने से आपके क्या क्या डिलीट हो सकता है? तो ये आपकी ऑल रोज इन टेबल्स होंगी, वो डिलीट हो जाएंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डीनॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रू नहीं है? डीनॉर्मलाइजेशन इज अ टेक्निक टू मूव फ्रॉम लोअर टू हायर नॉर्मल फॉर्म ऑफ डेटाबेस मॉडलिंग। तो ये इसका ट्रू नहीं है डीनॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के कौन सा फीचर नहीं है? डिपेंडेंट ऑन अदर कॉन्क्रीट ट्रांजैक्शन, मीन कि वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही होती, एक दफ़ा जो ट्रांजैक्शन हो रही है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पार्टीशनिंग रिड्यूस द चांस ऑफ अनबैलेंस पार्टीशंस। तो ये हैश होती है जो रिड्यूस कर रही होती है चांसेस में अनबैलेंस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, DML कमांड आर यूज फॉर इंसर्टिंग डाटा इनटू डेटाबेस में यूज़ करने के लिए डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज़ की जा रही होती है। क्वेश्चन नंबर 37 है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग मल्टीपल इंडेक्सेस फ्रॉम द सेम की इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। तो ये क्या करती है? इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी, बढ़ा देती है जब आप मल्टीपल इंडेक्सिंग सेम कीज़ में एंटर कर रहे होते हैं या लगा रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग इंडेक्सेस के अकॉर्डिंग कौन सा राइट नहीं है? इट कैन नॉट बी क्रिएटेड ऑन कंपोजिट एट्रीब्यूट। तो ये इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है, While recovering data, which of the following files are recovery manager examine at first? तो लॉन्ग फाइल होती है जिसको एग्जामिन फर्स्ट किया जाता है रिकवरी मैनेजर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज आल्सो नोन एज रैम होती है आपकी जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश इज अ कंट्रोल दैट एनेबल यूजर्स टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम एन एसोसिएटेड लिस्ट। यूजर कैन आल्सो टाइप ऑफ एन ऑप्शन। तो ये कॉम्बो बॉक्स होता है जो एसोसिएटेड
आपकी लिस्ट होती है, उस थ्रू यूज़र उसको कंट्रोल कर रहा होता है, मीन कि उसमें कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं उसको। इसके बाद क्विज नंबर 42 है डैश रिकॉर्ड डाटा बाय बर्निंग माइक्रोस्कोपिक होल्स इन द सर्विस ऑफ द डिस्क विद द लेजर। तो ये आपकी कौन सी होती है? ऑप्टिकल डिस्क होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जनरली द एम ऑफ डाटा पार्टीशनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफ डाटा। तो ये कौन सा जनरली रूल नहीं होता जो पार्टीशनिंग में प्लेसमेंट ऑफ डाटा का? मर्जिंग डिफरेंट रिलेशन इसमें नहीं कर सकते आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है which of the following will be deleted relating to a table if you use truncate command। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जब truncate command यूज़ कर रहे हो तो क्या डिलीट हो रहा है? आर रोज इन अ टेबल के डिलीट हो रही होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है which of the following is incorrect about views। it is not possible to left out the data which is not required for a specific view। तो ये होता है incorrect about views के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 है व्हाट इज़ द मैक्सिमम लिमिट ऑफ कीज़ इन कॉन्टेक्स्ट विच इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। तो 255 आप सिक्वेंशियल फाइल इंडेक्सेस में यूज़ कर सकते हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट ये होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ सेटिंग मल्टीपल इंडेक्सेस फॉर द सेम की इन इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। तो इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी होता है कि आप इसकी। क्वेश्चन नंबर 48 है विच ऑफ द गिवन टेक्निक आर यूज टू इम्प्रूव क्वेरी परफॉर्मेंस इन डेटाबेस। में क्वेरी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज़ कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है पार्टीशन में बिकम अनबैलेंस इन रेंज। पार्टीशनिंग में ये अनबैलेंस हो जाती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ चेनिंग टेक्निक टू हैंडल द कोलिजन्स। तो ये ओवरहेड ऑफ मल्टीपल लिंक लिस्ट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियलाइज्ड व्यू आर सूटेबल। ऑल ऑफ द गिवन हो गया इसका ऑप्शन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है डैश रिलेशनशिप एग्जिस्ट व्हेन एन एसोसिएशन इज मेंटेन विद अ सिंगल एंटिटी। में तो ये यूनरी होता है जो सिंगल एंटिटी में मेंटेन कर रही होती है एसोसिएशन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द वे ऑफ रिजॉल्विंग डेडलॉक। को रिजॉल्व करने का ये कौन सा एक तरीका नहीं है, इसमें वो आपने बताना है। तो ये है पिकिंग अ लिस्ट ऑफ आर प्रीवियस कंप्लीटेड ट्रांजैक्शन एंड अनडूइंग ऑल द अपडेटेड। तो ये इसका नहीं होता पार्टीशनिंग का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पर्पज ऑफ यूजिंग DML डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड को यूज़ करने का होता है इंसर्टिंग डाटा इन अ टेबल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजेक्शन। तो ये रिडंडेंसी होती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। ओके, अल्लाह हाफिज़।